दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी सुपर टेट को लेकर कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी सुपर टेट में, सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी, कब तक आने की उम्मीद है, और जो एकेडमिक का मार्क्स है वो हटेगा या नहीं हटेगा, सिलेबस चेंज होगा या वो वही रहेगा। इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बाकायदा सबूत के साथ बात करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आप लोग इस समय काफ़ी सारे वीडियोज़ देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती गलत जवाब पर कटेंगे नंबर, तो ये होने की संभावनाएँ पूरी हैं, क्योंकि जो अभी तक पैटर्न चला आ रहा था एग्ज़ाम का सुपर टेट को लेकर, वो पैटर्न था पीएनपी का। तो जब आयोग बदल गया, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका एग्ज़ाम लेगा, तो वो कोशिश करेगा कि जो पहले के नियम थे उसमें बदलाव किए जाएँ, जो पहले का सिलेबस था उसमें चेंजेस किए जाएँ। उसके पीछे रीज़न यही है कि 1-2 पेपर जो पीएनपी के द्वारा लिए जाने थे, जिसे परीक्षा नियामक प्राधिकरण भी कहते हैं, तो उसने नहीं लिया था और वो पेपर बाकी रह गए थे। बाद में जो 2021 की टीजीटी, पीजीटी की भर्ती थी, तो उसको बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाया गया और उसी के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया। अगर वो पैटर्न और सिलेबस तभी चेंज कर देता तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले पैटर्न चेंज नहीं किया और वही पैटर्न फ़ॉलो किया जो पहले था। तो यहाँ पे बात आती है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग जब फ्रेश वैकेंसी लेगा, तो उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पे आपको हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो चाहेगा कि अब हम अपने से नियम और सिलेबस को तय करें। तो जो सिलेबस है वो भी आपका अगर चेंज हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आती है बात कि एकेडमिक का जो मार्क्स है वो हटेगा या नहीं हटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षणिक मेरिट खत्म देनी होगी परीक्षा, 120 प्रश्न और 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर चयन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती लेगा, तो वहाँ पे 120 प्रश्न होंगे और 360 अंकों के होंगे, और ये माना जा रहा है कि 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग पे यहाँ पे मिलेगा और 3 नंबर मिलेंगे सही जवाब देने पे। अब ये होता है या नहीं होता है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था तो एक नियमावली सामने आई थी कि कैसे हम शिक्षकों का चयन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया। आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। यानी कि यहाँ पे बताया गया था कि 2 घंटे का पेपर होगा और एक सामान्य प्रश्न पत्र होगा, उसी में जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा वो भी सब्जेक्ट उसी में इंक्लूड होगा। उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर जिस एग्ज़ाम में इंटरव्यू है तो वहाँ पे 10% साक्षात्कार के नंबर जोड़े जाएंगे और बाकी जो 90% अंक होंगे वो आपकी जो परीक्षा ली गई है उसके अंक जोड़ेंगे। इस आधार पे जो है रिजल्ट को जारी किया जाएगा। ये चयन की प्रक्रिया होगी। और जहाँ पे साक्षात्कार नहीं है, जैसे कि आपका 1 to 5 यानी पीआरटी में और जूनियर में 6 to 8 में यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो अंक हैं वो 100% लिए जाएंगे। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 100 नंबर में से ही आपकी मेरिट बनेगी। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पहले शायद ये नियमावली निकाली गई थी और इसी आधार पे कहा जा रहा था कि जो मेरिट है वो लेना अब खत्म होगा और एकेडमिक का मार्क हो सकता है कि अब ना जुड़े। और ये अच्छा भी होगा, क्योंकि जो कंपटीशन होगा वो एक ही प्लेइंग फील्ड पे होगा। अगर आप एकेडमिक मार्क्स जोड़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सही तरीके से अंक नहीं प्राप्त किए होते हैं और नकल वगैरह के माध्यम से भी अच्छी मेरिट बना लेते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब 2014-15 के पहले पेपर होता था तो उसमें उस समय जो मार्किंग होती थी वो स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती थी और अच्छे नंबर्स नहीं आते थे बच्चों के। और उसके बाद 2014-15 के बाद स्टेप मार्किंग शुरू हुई और वहाँ पे जो बच्चों के मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने शुरू हो गए। तो अब जिनकी मेरिट कम बनी है तो उनको नुकसान होगा, जिनकी मेरिट अच्छी बनी है तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर एकेडमिक हट जाता है तो यहाँ पे सबके लिए बराबर है कि आप पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, मेरिट में आओ। तो ये बात रही। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एकेडमिक हटा दिया जाए और एकेडमिक हटाने के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको भी एक ज्ञापन सौंपा गया है कुछ विद्यार्थियों के द्वारा, और आयोग को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है कि एकेडमिक का मार्क हटा दिया जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे मतलब जो नया नियमावली अगर आता है, जो फ्रेश विज्ञापन जारी किया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। जैसा कि बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में तुक्केबाजी नहीं, गलत जवाब पर कटेंगे नंबर। यानी कि यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको गलत जवाब पे नंबर काटे जाएँ आपके, यानी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले। और यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो नया विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसमें आपको ये चेंजेस, बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस पहले जारी किया गया था वो
शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया था, जो पीएनपी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता था। तो उसका जो सिलेबस था वही सिलेबस दिया गया था, और जब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्ज़ाम लेगा तो हो सकता है कि ये उसमें सिलेबस में भी बदलाव करे, और नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है और एकेडमिक का मार्क्स भी हट सकता है। तो ये जो तीनों नियम हैं, ये इसमें आपको संशोधन देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। हालाँकि अभी कुछ फिक्स नहीं है, जब तक नई नियमावली जारी नहीं करता आयोग और नई कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। उम्मीदें ये की जा रही हैं कि जो नई वैकेंसी है वो आपको हो सकता है कि आने वाले 1 आध महीने में देखने को मिल जाए। जैसा कि विभाग के अंदर से जो लोग हैं न्यूज़ लेके आते हैं कि विभाग में ये बात चल रही है कि एक शिक्षक भर्ती आपको जल्द देखने को मिल सकती है। जैसा कि टीजीटी की पहले मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन पहले देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी का हो सकता है नोटिफिकेशन पहले देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको जो नगरीय क्षेत्र के विद्यालय हैं 11,508 पद रिक्त हैं, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो उस पर बात कही जा रही है कि ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो नई खबर थी निकल के आ रही थी, ये नई अपडेट है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो हो सकता है कि आपको उत्तर प्रदेश में भी जल्द शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए, जिसकी उम्मीदें बहुत कम लग रही थी आज से कुछ दिन पहले, लेकिन अभी कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। अब भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये परिवर्तन जो बताया जा रहा है या जो न्यूज़ में निकल के सामने आ रहा है वो होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी किनारा नहीं कर सकते हैं कि ये बदलाव हो सकते हैं, मतलब इनकी पूरी संभावना है कि ये बदलाव हो सके और आने वाले समय में आपको ये कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।